दोस्तों नमस्कार। फिल्म एक्टर सैफ अली खान मुंबई के लीलावती अस्पताल में बहुत तेजी से रिकवर कर रही हैं। डॉक्टरों ने कह दिया है कि 1 से 2 दिन में सैफ साहब अपने घर पहुंच जाएंगे। सैफ अली खान के लिए बहुत अच्छी खबर है, परिवार के लिए, समर्थकों के लिए, सबके लिए अच्छी खबर है। लेकिन एक खबर आज जो सुबह निकलकर सामने आई, जो आरोपी था जो सैफ अली खान को चाकू मारकर फरार हुआ था, वो सुबह जब पकड़ा गया, मुंबई पुलिस ने उसे आज बांद्रा के कोर्ट में पेश करके 5 दिनों का रिमांड उसका ले चुकी है। और रिमांड पर अब जब उससे पूछताछ की जा रही है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। खुलासे अब ये हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों के हाथ पैर फूल चुके हैं, जो लोग भी इस पूरे मामले में शामिल हैं। यानी देखिए, अभी जो दिख रहा है वो वैसा है या नहीं है, ये पूछताछ के बाद निकल कर सामने आएगा। क्योंकि इस केस में 35 टीम पुलिस की, 50,000 पुलिस वाले उस 35 टीम में 70 घंटे तक पूरे मुंबई का खाक छानते रहे। एक एक जगह, एक एक गली, एक एक नुक्कड़, जहां जहां मुंबई पुलिस को ये जानकारी मिलती कि आरोपी यहां पर हो सकता है, उन सभी जगहों पर मुंबई पुलिस गई थी। तो जाहिर सी बात है, मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में एक एक बातें, एक एक सच लेकर सामने आएगी। क्योंकि इस पूरे मामले को जितना सीधा समझा जा रहा है वो उतना सीधा है नहीं ये मामला। बेशक अब आरोपी पकड़ा गया हो, आरोपी जब पकड़ा गया तो देखिए, मुंबई पुलिस ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस पूरे मामले में, तो जानकारी निकलकर सामने आई कि वो बांग्लादेशी नागरिक है, जिसका कई नाम है, चाहे विजय दास हो या विजय दास हो या फिर मोहम्मद इस्माइल शाहिद नाम हो, या जितने भी नाम उसके बताए जा रहे हैं। वो एक बांग्लादेशी नागरिक है, बांग्लादेश से किसी तरह से घुसपैठ करके हिंदुस्तान में आया था। और हिंदुस्तान में आकर वो सीधे सीधे पहले एक नौकरी करता है, छोटी मोटी, आधार कार्ड वगैरह फर्जी बनवाता है। और अब नौकरी जब करने से उसका जो खर्च होता है वो पूरा नहीं हुआ, तो सैफ अली खान के घर में घुस जाता है। अब देखिए दोस्तों, शुरुआत में बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आई। करीना का एंगल, नौकरानी का एंगल, तैमूर का एंगल या इब्राहिम का एंगल, जितने भी एंगल अभी 3 से 4 दिन में मीडिया, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं, इन सब एंगलों में अब कहीं ना कहीं झालमेल, घोलमोल दिखाई दे रहा है। देखिए, अब ये बात तो सच हो चुका है कि 5 दिनों के रिमांड पर पुलिस उसे ले चुकी है। और इन 5 दिनों के पूछताछ में आज पहला दिन अगर हम देखें तो सैफ अली खान को जब वो मारने के लिए पहुंचा था, मुंबई पुलिस तो फिलहाल अभी ये कह रही है कि वो सैफ अली खान के घर में सिर्फ और सिर्फ चोरी करने के इरादे से आया था, ना कि सैफ अली खान की हत्या करने के लिए। लेकिन देखिए, चोरी करने के इरादे से अगर वो आया था तो आपने एक फिल्म देखी होगी, एक विलन में रितेश देशमुख जिसका कैरेक्टर निभा रहे थे। एक पेचकस होता है, रस्सी होती है, एक बाकायदा पूरा ड्रेस होता है। तो ये सारी चीज़ें उस आरोपी के बैग से मिली हैं। यानी उसके पास हथौड़ी भी है, कुल्हाड़ी भी है, रस्सी भी है, और चाकू से तो मार के वो फरारी हुआ था। यानी वो पूरी तैयारी के साथ आया था कि सैफ अली खान को किसी भी तरह से मार दिया जाए। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के कई ऐसे हैं जो उनके सोर्स से अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर पता क्या कहा जा रहा है कि इस नेता के आदेश पर सैफ अली खान की हत्या करने के लिए आरोपी आया था। करीना का आरोपी से कुछ संबंध है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। नौकरानी का सैफ अली खान के साथ कुछ संबंध था, इस तरह की भी बातें कही गई। तो भैया, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। इन सब बातों में सच्चाई क्या है और गलत कितना है, या है भी ये सब बात की नहीं है, 4 से 5 दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, आरोपी जब गिरफ्तार हुआ, आरोपी गिरफ्तार अगर नहीं होता समय पर, तो आरोपी विदेश भागने के फिराक में था, यानी वो बांग्लादेश जाने के फिराक में था। और जो भी पूछताछ में बातें निकलकर सामने आई हैं, उसमें ये कहा गया है कि आरोपी को दरअसल ये पता ही नहीं था कि वो जिसके घर में घुस रहा है वो सैफ अली खान एक फिल्म एक्टर हैं और बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके घर में वो घुस रहा है। यानी कि उसे कुछ नहीं पता था, वो बस घुस गया तो घुस गया, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये बातें इतनी पचाने लायक हैं इतनी आसानी से कि उसे नहीं पता कि वो सैफ अली खान नहीं किसी और के घर में घुस रहा है? सैफ अली खान एक बड़े एक्टर हैं। या जो शुरुआत में एंगल देखने को मिला, यानी जब नौकरानी से उसकी पहली मुलाकात होती है, जब बहस होता है, तो सोचिए कि एक हल्ला सा मच जाएगा। आप ही कब सोचिए अपने घर में अगर आप किसी को देखें तो अचानक जब आप देखेंगे
तो जिसको देखेंगे उसका रिएक्शन क्या होगा और आपका रिएक्शन क्या होगा, एक कल्पना करिए कि उस वक्त क्या महसूस होगा। खैर, ये सारी बातें हैं, अब बहुत जल्दी इस राज से पर्दा उठेगा। लेकिन इस बीच में आरोपी जो है, जो मोहम्मद इलियास या कई नाम उसके बताए जा रहे हैं, उसने एक वकील हायर कर लिया दोस्तों। वकील हायर कर लिया। देखिए, सोचने में सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि वकील, जहां उसके पास अगर पैसे नहीं थे, वो चोरी करने गया था, और चोरी करने के बाद जब वो सैफ अली खान के ऊपर अटैक करता है, वॉर करता है, और जब वो पकड़ा जाता है तो फटाक से एक वकील हायर कर लेता है। वकील ये दावा कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उसके बांग्लादेशी होने का कोई सबूत अभी नहीं है पुलिस के पास, जबकि पुलिस ये दावा कर रही है कि वो बांग्लादेशी ही है। उसे पासपोर्ट एक्ट की धाराएं भी उसके ऊपर लगाई गई हैं, और उसका बाकायदा जो जहाँ का वो रहने वाला है, उन सब जगहों की पूरी डिटेल निकल कर सामने आई है। लेकिन अब उसने जो वकील हायर किया है हिंदुस्तान में, यानी मुंबई में, वो वकील साहब दावा कर रहे हैं कि वो तो हिंदुस्तान का ही है, हिंदुस्तानी नागरिक है, बांग्लादेश से यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन दोस्तों, अब ये मामला यहीं पर रुकने वाला नहीं है, ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी जो ग्रुप है उद्धव ठाकरे वाली, वो भी मांग कर रहे हैं कि मज़दूरों की आइडेंटिफिकेशन हो, उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो किस देश के रहने वाले हैं, और कहीं उनका फर्जी आधार कार्ड वगैरह तो नहीं बनाया गया है। अब एक बहुत बड़ी बहस इस पर छिड़ गई है। लेकिन समझ में अगर देखें तो कहीं ना कहीं अभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि आरोपियों को बचाने की कोशिश, जितने भी आरोपी हैं इस मामले में, चाहे वो बाइक वाला हो जिसने सैफ अली खान के घर तक इसे छोड़ा हो, या फिर ये खुद हो, या फिर और जितने आरोपी हैं, उन्हें बचाने की कोशिश कर कौन रहा है, और सैफ अली खान का दुश्मन कौन है जो उन्हें मरवाना चाहता है। क्योंकि जो दिखाई दे रही हैं चीज़ें वो तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं दिखाई दे रही हैं, और अमूमन हर केस में, हर हाई प्रोफाइल केस में ऐसा होता है। करीना कपूर के होश उड़ चुके हैं। मुंबई पुलिस ने जब से कह दिया कि करीना कपूर को अपना बयान दोबारा कर दर्ज करवाना होगा, करीना कपूर के भी होश उड़े हैं। करीना कपूर ने कहा था कि जिस वक्त उसे यहाँ पर देखा गया था, जिस कमरे में वो चोर घुसा था, उस कमरे में लाखों करोड़ों की ज्वेलरी रखी हुई थी, वो वहाँ से लेकर भाग सकता था। मतलब ज्वेलरी की चिंता बहुत ज़्यादा थी करीना कपूर को भी। खैर, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, और एक चीज़ और देखी जा रही है इस पूरे मामले में। देखिए दोस्तों, जिसके ऊपर होता है या जिसके ऊपर गुजरता है वो ज़्यादा अच्छे से जानता है। जिस लड़के को कल पकड़ा गया था छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, कल जब मुझे याद है आरपीएफ के जो ऑफिसर थे उनका बयान निकल कर सामने आया था, उन्होंने कहा था कि हमने मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप के ज़रिए इसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह करवाया था, तो मालूम चला कि ये वही लड़का है, और संदिग्ध मानते हुए उसे हिरासत में लिया गया। हालांकि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया था कि आरोपी यही है, आधिकारिक तौर पर बिल्कुल नहीं कहा गया था। ये जरूर कहा गया था कि यही वो लड़का है जिसे संदिग्ध मानकर कस्टडी में लिया गया है, और फिर उसका फ़ोटो वायरल हुआ। बाकी का काम मीडिया कर देती है। मीडिया उसे इस कदर आरोपी बना दी कि भाई पूछो ही मत, अगर वो जहाँ भी अपना चेहरा दिखाएगा लोग उसे इसी नज़रों से अब देखेंगे। खैर, अब आप सोच रहे होंगे कि उस लड़के का क्या हुआ, जो लड़का कल ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में पकड़ा गया था छत्तीसगढ़ के दुर्ग में। तो पुलिस ने बाकायदा भैया उसे अपने इज्जत के साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर उसे वापस स्टेशन छोड़ चुकी है। वो लड़का भी अब मीडिया में अपने बयान दे चुका है और कहा है कि मैं वो नहीं हूँ, मैं बहुत पहले से ही कह रहा था, मैं बिलासपुर का ही रहने वाला था, बिलासपुर में मैं उतरता, मुंबई के कोलाबा में मैं रहता हूँ, मुझे शक के आधार पर इन्होंने पकड़ा था, और उसकी कोई गलती नहीं है। दोस्तों, सही में उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब वो एक बार बदनाम हो चुका है, उसको बदनाम कर दिया गया है। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती मीडिया की है। मीडिया के ऊपर नकेल कसने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया ने ही अचानक से उसका फ़ोटो देखा, और सुपर एक्सक्लूसिव जो आजकल देखने को मिलता है, इन सब चक्करों में मीडिया उससे पूरी तरह से बदनाम कर चुकी है। खैर, इस पूरे मामले में दोस्तों 5 दिन के बाद बहुत खुलासे होंगे इन 5 दिनों के पूछताछ में। लेकिन अब जो जंग देखने को मिल रही है, एक सियासत इस पूरे मामले में शुरू हुई है घुसपैठियों को लेकर, वो कहाँ पर ख़त्म होती है नहीं पता। लेकिन सैफ अली खान साहब को लेकर जिस तरह से बातें की जा रही थी, जिस तरह से बड़े बड़े मठाधीश टाइप के लोग भी दावे कर रहे थे, ऐसा नहीं है भाई साहब, वैसा नहीं है भाई साहब, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर की बातें कर रहे थे, अब वो भी शांत हो चुके हैं। थंबनेल देखिए उनका, कैसे कैसे बयान उनके निकल कर सामने आ रहे थे। कोई कह रहा था कि भाई सैफ अली खान के ऊपर अचानक ऐसे कोई हमला कर देगा, कोई कह रहा था कि सैफ अली खान फ्लॉप हो चुके हैं, अभी उनके पास फिल्में नहीं हैं और उन्हें कोई देखना नहीं चाहता, इसलिए गोविंदा की तरह वो भी कहीं ना कहीं
खुद को लाइमलाइट में लाना चाह रहे हैं। तमाम तरह की बातें देखने और सुनने को मिली। इसमें एक चीज़ सबसे अच्छी ये देखने को मिल रही है कि मुंबई पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे थे कि मुंबई में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वो आरोप तो देखा जाए तो काफ़ी हद तक सच भी है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या, सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी और अब सैफ अली खान का सीधे घर में घुस जाना। और सोचिए जब ये सारी खबरें लॉरेंस बिश्नोई जैसे बदमाश भी अगर किसी भी माध्यम से देख रहे हों, सुन रहे हों, समझ रहे हों, तो वो भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई सलमान खान को मारना बहुत आसान है। जब सैफ अली खान के घर के अंदर एक चोर घुस सकता है, तो एक गैंगस्टर सलमान खान के घर के अंदर कैसे नहीं घुस सकता। और सलमान खान के घर के अंदर घुसने की तो बात बहुत दूर की छोड़ दीजिए, उनके घर के बाहर फायरिंग भी करवा चुका है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे और मुंबई पुलिस ने 70 घंटों के अंदर इस आरोपी को गिरफ्तार करके ये साबित कर दिया कि पुलिस अगर अपने पर आ जाए तो शायद कुछ भी ना हो, जो क्राइम वगैरह देखने को मिलता है वो कुछ भी ना हो। खैर, एक बहुत बड़ी जानकारी दोस्तों और भी आई है कि आरोपी कह रहा है कि उसे पता नहीं था कि जिसे मार रहा है या जिसके घर में वो चोरी कर रहा है वो सैफ अली खान का घर है। वो वहाँ से निकला, वहाँ से निकलने के बाद बांद्रा का एक बस स्टॉप है, वहाँ पर आता है, वहाँ पर बैठता है और पूरी रात वहीं पर सोता भी है। सोने के बाद जब उठता है, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से उसे जानकारी मिलती है कि इतना बड़ा कांड हो चुका है। उसका कहना है कि जब कांड मैंने ही किया था तो उसके बाद वो डर गया, डर के भागने लगा और फिर आखिरकार वो पकड़ा ही गया। पकड़े जाने के बाद अब कई तरह के खुलासे कर रहा है। खैर, उसके गांव का नाम और ज़िले का नाम, जिस भी जगह का वो रहने वाला है, इन सारी बातों को लेकर अलग अलग बहस चल रही है। लेकिन ऐसे में अब देखा जाए तो करीना कपूर या फिर उनकी नौकरानी नैनी जो इस पूरे मामले में घायल हुई थी, सैफ अली खान पूरी तरह से अब खुश हैं। उनकी बेटी सारा अली खान अपने अब्बू को देखने के लिए बार बार जा रही हैं, हालचाल पूछने के लिए। तो इन सब चीज़ों में एक चीज़ अच्छा है कि सैफ अली खान 1 से 2 दिन में बाहर आ जाएंगे, लेकिन इनके ऊपर जो हमला हुआ है वो एक नए विवाद को जन्म दे चुका है दोस्तों। और ऐसे ही अगर बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान में घुसकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी को मार रही हैं, सोचिए अगर एक टारगेट किलिंग भी होता तो अलग बात थी। ऐसे बांग्लादेशी नागरिक अगर इतनी आसानी से घुसकर मार रहे हैं तो आप और हम या फिर जितने भी आम लोग हैं वो कैसे महफूज हैं, वो कैसे सेफ हैं। ये नया विवाद अब पैदा हो चुका है, नया सवाल पैदा हो चुका है। खैर, इस पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या कहना है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।